आज के लेक्चर में हम नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा एथिक्स। और ये पेपर 4 का है। जो इस कोर्स को डिज़ाइन करने के पीछे हमारा जो मकसद रहेगा कि हम एथिक्स को बहुत इजी कर दें, इतना आसान कर दें कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी और क्रैमिंग करने की ज़रूरत ना पड़े कि ये डेफिनेशन याद करना है, ये चीज़ करना है। तो इस लेक्चर में तो हम सीधे बेसिक्स देखने वाले हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, मतलब किस तरीके से ये कोर्स चलेगा और किस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस पे आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस देखेंगे कि क्या है सिलेबस में। सिलेबस देखने के बाद देखेंगे कि वेटेज क्या है इस सब्जेक्ट का। वेटेज देखने के बाद हमारा मकसद रहेगा कि हम इस कोर्स को किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे सब्जेक्ट में सिलेबस में जो चीज़ है वो है यूनिट 1 जो है थिंकर से एसोसिएटेड। तो थिंकर से एसोसिएटेड चीज़ में देखते हैं कि क्या कौन कौन से थिंकर्स हैं और उनको रखने के पीछे का मकसद क्या है। ठीक है, तो पेन का कलर, हाँ। तो अब देखते हैं कि थिंकर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट में थिंकर्स हैं हमारे वेस्टर्न, फिर वेस्टर्न के बाद एंशियंट थिंकर, फिर हैं मिडाइवल और फिर है मॉडर्न। क्या है थिंकर? मतलब विचारक। और हर विचारक का क्या होता है? थॉट। सोच तो मैं भी सकता हूं, आप भी सकते हो, लेकिन मेरे थॉट की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी मेरी विचार को मैं बहुत व्यापक तौर तक फैला नहीं सकता। और जो महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि इनके जो थॉट थे उनने हमारी सोसाइटी को 360 डिग्री चेंज कर दिया। तो 360 डिग्री चेंज करने से मतलब ये हो गया कि हम जो जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उनको उन्होंने बदल दिया। तो हम किस तरीके से थिंकर्स को पढ़ेंगे? थिंकर्स को हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सबसे पहले फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जो यूनिट्स 2 to 4 जो दी हुई है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। हमारे दिए हुए हैं एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर करप्शन को पढ़ें और उसके बाद हमने कंप्लीट करें हमारा इथिकल वैल्यूज़ वगैरह। तो अगर हमारा फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा थिंकर किस चीज़ के लिए बना है और क्या कहना चाह रहा है, तो हम बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए थिंकर्स को हम थोड़ा लेट पढ़ेंगे ताकि हम समझ पाएंगे बेसिक्स थेरी थेरी पार्ट क्या है। अब देख लेते हैं कि हमारे इसमें थिंकर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, और ये जो तीन हो गए ये हो गए हमारे वेस्टर्न थिंकर। ठीक है, अब वेस्टर्न थिंकर ये हो गए। उसके बाद हमारे आते हैं महावीर साहब, बुद्ध, ये हो गए हमारे शंकराचार्य, चारवाक और गुरु नानक, और कबीर, तुलसीदास, ये हो गए हमारे मिडिवल टाइम के। और बुद्ध और महावीर साहब हो गए हमारे एंशियंट टाइम के। उसके बाद आएंगे हमारे मॉडर्न थिंकर, राजा राम मोहन राय, महावीर स्वामी, अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये हो गए हमारे मॉडर्न। तो यूनिट 1 में थिंकर्स हैं। थिंकर्स क्यों हैं? थिंकर से एसोसिएटेड आप उनको थॉट पढ़ना है। थॉट ऐसा था जिसने व्यापक तौर पर इथिकल वैल्यूज को जन्म दिया और लोगों को, और ह्यूमन ह्यूमन एग्जिस्टेंस मतलब कुल मकसद क्या था? ह्यूमैनिटी और अर्थ को लिविंग प्लेनेट बनाना, मोर लिवेबल बनाना, जीने योग्य बनाना। इसलिए ये थिंकर्स को हम पढ़ते हैं और इनकी बातों को हम सीखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो एक सही इंसान और सही ह्यूमन सोसाइटी को हम बनाने की कोशिश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को काम कहाँ पे करना है? सोसाइटी के अंदर ही, सोसाइटी के अंदर ही काम करना है उसको, लोगों के बीच उठना है। तो अगर मोरल वैल्यूज नहीं रहेंगी, इथिकल वैल्यूज नहीं रहेंगी, तो अभी रेमडेसिविर, इस कोविड की सिचुएशन में रेमडेसिविर की काला बाजारी सकती, सोच भी नहीं सकते अपन कि यार कि मतलब महामारी के टाइम पे कोई कैसे करप्शन कर सकता है। तो क्यों? क्योंकि हमारी मॉरलिटी, हमारी मोरल वैल्यूज हम ये पूरी नाश हो चुकी है। हम सिर्फ मतलब सबसे गलत शब्द है कि आपदा को अवसर बनाना। इस टाइम पे कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत होती है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें क्या क्या बोला गया है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूं पहले, है ना। सेकेंड यूनिट हमारी है, इसमें कहा गया है हमारे को कि एटीट्यूड क्या है, माने मतलब मनोवृत्ति क्या है, इसके बारे में बात की गई है ना।
मनोवृत्ति क्या है इसके बारे में बात कही है। अभी दक्षता मतलब एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, इस चीज़ के बारे में बात करी है इस यूनिट में कि तो मतलब कैसे पूर्वाग्रह से आदमी ग्रसित होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, परसुएसिव कम्युनिकेशन क्या है, स्टोरियोटाइप्स क्या है, ऑर्थोडॉक्सी क्या है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण क्या है, इन सब चीज़ के बारे में इस यूनिट में कहा गया है। उसके बाद हमारी थर्ड यूनिट आती है जो कि है ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, मतलब मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, मोटिवेशन के टाइप्स क्या होते हैं, मोटिवेशन मतलब कैसे मोटिवेशन हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लाके हम लोगों की मदद कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में इसमें कहा गया। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी से आप क्या समझते हो, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इस ये चीज़ यूनिट 3 में कही है। फिर आती करप्शन, यूनिट 4। तो करप्शन पैदा ही क्यों हुआ, तो करप्शन और एथिक्स के पेपर में रिलेशन क्या है कि महात्मा गांधी कहते थे कि करप्शन आप कितने ही कोड ऑफ कंडक्ट ला लीजिए, कितने से कितने कठोर से कठोर, ये चाबुक का काम करेंगे, जितने भी आप लॉज ला लो, रूल्स ला लो, करप्शन तब भी होगा। करप्शन बहुत मोरल चीज़ है, बहुत पर्सनल चीज़ है। अगर आदमी सही नहीं है तो करप्शन होगा ही होगा। जब तक आदमी सही नहीं है, अंदर से आदमी के अंदर सही मतलब एथिक्स नहीं है, तो करप्शन और एथिक्स का इसलिए सब्जेक्ट को इसलिए इस चीज़ में जोड़ा गया है। फिर आखिरी आती है यूनिट 5 जो है हमारी केस स्टडी से एसोसिएटेड। उसमें बताया है कि कैसे इन 4 यूनिट्स का मतलब 1 to 4 यूनिट का यूज़ करके हम केस स्टडीज़ को सॉल्व करेंगे, और इन्हीं नॉर्म्स को यूज़ करते हुए हम केस स्टडीज़ को सॉल्व करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे। तो ये हो गया सिलेबस डिकोड। यहाँ तक सिर्फ आपको सिलेबस से रूबरू कराया। अब देखेंगे कि अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, कौन सी यूनिट पहली कसम खत्म करेंगे, और उससे भी पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं कि ये पेपर है कैसा। तो सबसे पहली बात, इस सब्जेक्ट में ये पेपर है 30 मार्क्स का, है ना। ये हमारा जो पेपर है वो है 200 मार्क्स का, सॉरी, और 3 घंटे का है ये। तो 200 मार्क्स में भी किस तरीके से डिवीजन हुआ है, तो 1 to 4 यूनिट्स जो है, मतलब कि यूनिट यूनिट 1 to 4 कैसी आएंगी और यूनिट 5 कैसी आएगी। केस स्टडी हमारी होगी 40 मार्क्स की, 40 मार्क्स की, और वो कितनी होंगी, 2 होंगी केस स्टडीज, ठीक है। और ये 40 होगी तो बचा हुआ पेपर कितने मार्क्स का हो गया, 160 मार्क्स का, ठीक है। 160 मार्क्स का ये हो गया। अब किस तरीके से डिवीजन हुआ है 1 to 4 यूनिट, अब अपन उसको देख लेते हैं, है ना। तो इन्होंने बोला है कि सामान्य अध्ययन में चतुर्थ प्रश्न में 5 इकाइयों को विभाजित है, जिसमें प्रथम से चतुर्थ इकाई में प्रत्येक इकाई 5 अंक, 5 जो होंगे वो हमारे शॉर्ट आंसर्स होंगे, मतलब हमारा होगा यूनिट 1 to 4, ठीक है। उसमें डिवीजन हो गया हमारे 3 पार्ट का, है ना। 5 क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के हो गए, 2 मार्क्स के। फिर 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए हमारे, 5 होंगे, 2 लघु उत्तरीय होंगे और देख दीर्घ उत्तरीय होंगे। उसके बाद प्रथम से चतुर्थ इकाई में प्रत्येक इकाई के अति लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के हो गए, और लघु उत्तरीय हमारे हो जाएंगे हमारे 5 मार्क्स के। ये हो गए 5 मार्क्स। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ये 5 मार्क्स हो गया। उसके बाद लॉन्ग आंसर हमारे होंगे 20 मार्क्स, ठीक है। मतलब अगर हम टोटल करें इसको तो 5 2 जा 10 मार्क्स ये हो गए, ये 10 मार्क्स हो गया, और ये 20 मार्क्स। मतलब एक यूनिट हमारी कितने मार्क्स की हो गई, 40 मार्क्स की। तो 4 यूनिट कितने हो जाएगी, 160 मार्क्स ये हो गए, और बाकी की केस स्टडी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, 2 केस स्टडी की बात हो गई, पेपर टोटल हमारा 200 मार्क्स का हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो शॉर्ट आंसर होंगे उनके लिए 10 वर्ड्स का यूज करना है, और जो 10 मार्क्स की जो होंगे उसके लिए 50 वर्ड्स यानी 5 से 6 लाइनों के लिए, और जो सबसे बड़े होंगे वो होंगे हमारे 200 मार्क्स के, और केस स्टडीज 500 मार्क्स की, जो 20 मतलब हमारी 20 मार्क्स की है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब हम देखते हैं कि अब ये तो सिलेबस भी डिकोड कर लिए, यूनिट का डिवीजन भी देख ली कि क्या क्या किस चीज़ से पूछने वाला है, ये भी हो गया। अब हम देखने वाले हैं कि जो हम किस तरीके से जो कोर्स डिज़ाइन होगा हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ों का हम कौन सी यूनिट पहले पढ़ेंगे, किस चीज़ को पहले यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं। तो हाउ वी विल प्रोसीड अब देखते हैं। तो देखिए,
सबसे पहले हम ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन को देखेंगे। इस यूनिट को देखने के पीछे का मकसद ये होगा कि हम एथिक्स, वैल्यूज, मोरल, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। एथिक्स क्या है ये जान लेंगे, अकाउंटेबिलिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ये छोटी छोटी कंसाइंस, चेतना, इन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर हम यूनिट 2 को आएंगे। यूनिट 2 कंप्लीट होगी, फिर करप्शन, और यूनिट 2 और 3 कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास बेस कंप्लीट हो जाएगा। तो साथों साथ हम थिंकर्स को चालू कर देंगे अगर चालू करना रहा तो। उसके बाद हम करप्शन को देखेंगे और फिर केस स्टडी, समय मिला तो हम उनको कर लेंगे, या फिर केस स्टडीज को कोई एग्जाम्पल के तहत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हमारी यूनिट्स चलेंगी, पहले यूनिट 3, फिर 2, 4 और 1 और फिर 5। अब देखते हैं कि इस कोर्स की खासियत क्या है और हमारी टीचिंग स्टाइल क्या रहेगी, वो चीज़ को देखते हैं। तो हम सबसे पहले जैसे कोई भी टॉपिक चालू हुआ, मान के चलिए हमने कोई टॉपिक चालू करे, हमने मान के चलिए टॉपिक कौन सा चालू करे, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड स्टार्ट करें मान लीजिए हमने, ठीक है। अगर हमने एप्टीट्यूड चालू करें तो सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी कौन से, 2014 से 2019 तक की कैसे क्वेश्चन आए। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मतलब पहले 3, 5 और क्या कहते हैं 3, 6 और 15 मार्क्स का रहते थे, अभी वही हो जाएगा 2, 5 और 20 मार्क्स के। तो हमको एक पता तो चल जाएगा कि कैसे होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम चालू करेंगे थेरीज। थेरीज से क्या होगा, हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग होगी। कंसेप्ट बिल्डिंग होगी। थ्योरी भी इस तरीके से होगी कि वो किस टाइप से होगी, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 20 मार्क्स को कवर करते हुए, कचड़ा नहीं होगी। और हम रियल लाइफ लर्निंग लेंगे, मतलब न्यूरो साइंस का यूज करते हुए। मैं एक किताब भी रिकमेंड करूंगा 60 to 70 मार्क्स की, और यहाँ पे कट एंड पेस्ट नहीं होगी कोई भी चीज। हम एथिक्स को जिएंगे, एथिक्स को हम जिएंगे इस लेक्चर सीरीज में, वी विल लिव एथिक्स। इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं इस चीज को। तो इससे क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि यार किस तरीके से हमको जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए तो हमारे को पता चल गया हमारी परिधि कितनी, पैरामीटर कितना हो गया, हमको कितना घुसना है। फिर टॉपिक्स की थ्योरी देखेंगे, टॉपिक्स की थ्योरी देखने से हमको पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ है। और यूनिट्स को भी इस तरीके से अपन ने अरेंज करें कि आपकी क्रोनोलॉजी एक स्टोरी फॉर्म में होगा, तो क्रैमिंग खत्म होगी और हर थ्योरी 2, 5 और 20 मार्क्स को कवर करती होगी, इस लेवल का कंटेंट रहेगा। और लिंकिंग, मतलब हर एक कंसेप्ट के साथ कीवर्ड एसोसिएटेड होगा, उस कीवर्ड से हमको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। न्यूरो साइंस मतलब रियल लाइफ लर्निंग, मतलब मैं न्यूरो साइंस एक किताब अभी आपको रिकमेंड करूंगा, अभी फोटो भी दिख जाएगी, वो पता चल जाएगा। तो उससे हम एथिक्स को बेसिक चीज़ें समझ जाएंगे, थॉट क्या है पता चल जाएगा। इमोशनल और फीलिंग्स लगती तो सेम चीज़ें हैं, लेकिन उसमें क्यों फीलिंग हमारे ज़्यादा करीब होती है एज कम्पेयर टू इमोशंस, इमोशन हमारे अंदर तक क्यों नहीं पहुंच पाता एज कम्पेयर टू फीलिंग्स। आपके माता पिता और दूसरों के माता पिता में आपको क्यों डिफरेंस क्रिएट होता है, क्यों सेल्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, पहले आदमी अपने बारे में क्यों सोचता है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये होगी हमारी पढ़ाने की स्टाइल। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक किताब, वो ज़्यादा महंगी नहीं है, 70 to 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की किताब है। उसकी लिंक अमेज़ॉन और वहाँ मिल जाएगी। किताब ये है हमारी, है ना। ये व्हाट इज़ रॉन्ग विथ अद्वैत है, निर्वाणा एंड न्यूरो साइंस। ये आपको अमेज़ॉन में भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट की, 100 रुपये की किताब है। इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी MPPSC के एग्जाम से, ना ही UPSC से, और कोई भी एग्जाम से। लेकिन इसको पढ़ लेंगे तो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो मैं तो कवर करूंगा ही इसके मतलब इसकी लर्निंग से ही एसोसिएटेड मेरी टीचिंग स्टाइल रहेगी पढ़ाने की। लेकिन 100 से 80 पेज हैं यार, और मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत मोटी किताब होगी, बहुत पतली सी किताब है। पेजेस अगर एसोसिएटेड इसके देखें तो अंडर 100 पेजेस हैं। प्राइस की बात करें तो 100 रुपये की किताब है। इसमें पता क्या चल जाएगा, जैसे थॉट, सेल्फ, कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना, इस किताब को पढ़ने से एथिक्स को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एनलाइटनमेंट, ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना, उसको साइंस से रिलेट करके पढ़ने में बहुत अच्छा मजा आएगा। तो ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। इससे कोई फ़ायदा होना नहीं है, पढ़ना नहीं पढ़ना आपके ऊपर है, लेकिन पढ़ेंगे तो एथिक्स को जीने में बड़ा मजा आएगा, एथिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो मेरी टीचिंग स्टाइल मैंने बता दिया कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, हम क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे। बाकी मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करा दिया हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना कवर हो चुका है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो 30 मार्क्स के लिए पेपर 2 में है, वो पूरा स्टोरी फॉर्म में है, क्रिप्स मैनर पे, नोट्स भी हो गया एसोसिएटेड। साथों साथ अब हमारा चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
हो गया है। साथों साथ अब हमारा चल रहा है क्या, सोशियोलॉजी, वो भी 1 या 2 लेक्चर का बचा है, वो भी हो जाएगा। अब अपन एथिक्स स्टार्ट कर दिए, एथिक्स स्टार्ट कर दिए, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चालू होगा बेसिक्स ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, जो हमारी है यूनिट 3। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, टेलीग्राम में पूछ लीजिए। डाउट, अगर लेक्चर्स पसंद नहीं आते तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट रीज़न बता दीजिए कि मेरे को कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं उसको इंप्रूव कर लूँगा। कोई गलती हो जाती है या फिर बोलते वक्त, तो वो भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है। क्या होता है कि फील वही रहती है लेकिन बोलते वक्त आदमी गलत बोल देता है, ऐसा भी हो सकता है, बट उसके लिए पहले से ही मैं पार्डन कर दे रहा हूँ अपने आप को, माफ़ी मांग ले रहा हूँ मैं। और फिर यार पसंद आते हैं लेक्चर्स तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, मन कर रहा है टीचिंग का इसलिए कर रहे हैं, इसलिए जितना शेयर हो लोगों को अप्रिशिएशन मिलता है तो मोटिवेशन तो मिलता ही मिलता है। हर कोई चाहता ही है कि लोगों से वाहवाही मिले, तो अपने काम को अगर कोई पसंद करता है तो मोटिवेशन लेवल हाई होता ही होता है। तो जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, अपने तक मत रखिएगा, अगर देखता है कोई तो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।